नमस्कार। इस चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए हम थोड़ा सा रिकॉल करें कि पिछले लेक्चर में हमने बात शुरू की थी कि क्या हिंदुस्तान चैट जीपीटी बना सकता है। आज हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हम चैट जीपीटी और ऐसे नॉलेज प्रोडक्ट्स बना सकते हैं अगर जो हमारी नई शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति में हम उन थॉट्स को अपने दिमाग में डेवलप करने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रॉपर रूप से ट्रेन कर लें। तो आज जो हमारा ये वीडियो है इसका शीर्षक मैंने रखा है हाउ टू ट्रेन द ब्रेन फॉर नॉलेज सोसाइटी। सो आइए हम लोग मिलकर इस पर विचार करते हैं। आज हमारे जो डिस्कशन है उसके केंद्र में हम इस हिस्से को ले रहे हैं जो हमारे शरीर का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। यानी नेचर ने जो हमारे इस शरीर में ब्रेन को प्लेस किया है। हम लोग जानते हैं कि ब्रेन एक फिजिकल क्वांटिटी है, पर इस ब्रेन को जब हम माइंड में बदलने के क्रम में चलते हैं तो ये एक लंबा सफर है और इसमें हमारा एनवायरनमेंट बहुत बड़ा योगदान देता है। उसके साथ ही साथ एनवायरनमेंट में एजुकेशन शामिल है, सोसाइटी शामिल है, ये सब लोग शामिल हैं। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम इसको कैसे ट्रेन करें। पर मैं सब चीजों से हट करके आज सबसे आवश्यक और सबसे मुश्किल टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, हाउ टू ट्रेन द ब्रेन। पर इस ब्रेन को जब हम ट्रेन करने चले तो आजकल हम लोग इसको जो है लगभग 3 हिस्सों में बांट करके और इसकी चर्चा करते हैं। और ये जो 3 हिस्से हैं ये यहाँ दिमाग में ना दिखा करके, और मैं एक मॉडल आपके सामने आसान सा मॉडल रखना चाहता हूँ क्योंकि ये सुनने वाले लोग बहुत से ऐसे हैं जिनको साइंस से कुछ लेना देना नहीं है। पर फिर भी मोटे तौर पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारी गर्दन के ऊपर ये सर है हमारा, और इस सर का एक बड़ा हिस्सा हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, और हम चलते फिरते हैं, सारे काम करते हैं, तो ये तो हम जानते ही हैं। तो एक मॉडल बनाया गया यही चीजें समझाने के लिए, और इसको हम कहते हैं हैंड मॉडल ऑफ ब्रेन। तो हैंड मॉडल ऑफ ब्रेन एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो हम चलिए हैंड मॉडल ऑफ ब्रेन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये जो पूरा मस्तिष्क है ये एक होल है, पर इसको समझने के लिए हम 3 हिस्सों में कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये वो रीढ़ की हड्डी और वो वाला हिस्सा है, और हम यहां से ऊपर इस सर को लेकर के चल रहे हैं। तो अगर हम इस सर को देखें तो जहां पर ब्रेन की शुरुआत होती है, जहां पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड उससे जाके मिलती है, वो ब्रेन का हिस्सा जो है वो हाइंड ब्रेन कहलाता है, निचला ब्रेन। और अगर हम इस हाइंड ब्रेन में अंगूठे को यहां पर ले आए तो ये हिस्सा जो है ये मिड ब्रेन कहलाता है। और इस मिड ब्रेन के ऊपर अपनी उंगलियों को यूं करके बंद कर लें तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये हमारा नियोकॉर्टेक्स या फोर ब्रेन कहलाता है, ऊपर का ब्रेन कहलाता है। तो ये 3 हिस्सों में हमने अपने दिमाग को बांधा या डिवाइड कर लिया, हाइंड ब्रेन, मिडिल ब्रेन एंड अपर ब्रेन, और या फोर ब्रेन। तो ये जो 3 हिस्से हैं ब्रेन के, इनके अंदर जहां पे हम फोकस करने जा रहे हैं, नॉट एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट बट एज अ जनरल स्टूडेंट, हम समझना चाहते हैं कि इस ब्रेन को ट्रेन कैसे करें। तो किन चीजों पे हमको एकदम गौर करना है, मैं उसके ऊपर जाता हूं। देखिए, हमारा ये जो दिमाग है
इसमें जो इंफॉर्मेशन है, इसको स्टोर करने के लिए, इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसको ट्रांसमिट करने के लिए न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये न्यूरॉन्स जो हैं, ये बेसिक यूनिट हैं हमारे दिमाग में, जिनके ऊपर हमको ध्यान देना है कि इनके अंदर इंफॉर्मेशंस को हम किस तरह से स्टोर करेंगे। और ये न्यूरॉन्स होते कितने, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनकी संख्या करीब 100 बिलियन है। 100 बिलियन ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। पूरे विश्व की आज की आबादी को अगर हम देखें तो ये करीब 8 बिलियन है, हिंदुस्तान की लेकर के। तो पूरे विश्व की आबादी 8 बिलियन है और यहां पर हम करोड़ों साल में पहुंचे हैं। और भगवान ने जो ये मस्तिष्क बनाया है, इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन, यानी कि करीब 13-14 गुना विश्व की जनसंख्या से ज्यादा हमारे दिमाग में तो न्यूरॉन्स ही हैं जो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। और इन न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी पड़ती है, यहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी पड़ती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने और इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करने के लिए इनके बीच में जो कनेक्शंस होते हैं, मैं उनके भी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, हम मोटे तौर पर बात कर रहे हैं। इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक कनेक्शंस। ये साइनेप्सिस होते हैं और ये न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं। और आपको अंदाजा है कि ये कितने होते हैं? हम अगर इनको देखें तो बच्चा जब अंदर होता है और उसकी श्रवण शक्ति तैयार हो रही होती है, तब जो माँ बाप और घर वाले बोलते हैं उसको सुनने की क्षमता वहां डेवलप होना शुरू हो जाती है। उसको स्टोर करने की क्षमता बच्चे के दिमाग में शुरू हो चुकी होती है। पर जब वो पैदा होता है तो करीब आप समझ लीजिए एक न्यूरॉन, ये करीब करीब 1,500 साइनेप्टिक कनेक्शंस जो हैं ये इसके दिमाग में रहते हैं। यानी एक न्यूरॉन करीब 1,500 दूसरे न्यूरॉन से जुड़ चुका होता है। जब ये 2 साल का बच्चा होता है तो ये 1,500 जो है साइनेप्टिक कनेक्शन, ये बढ़ करके करीब 15,000 साइनेप्टिक कनेक्शंस पर न्यूरॉन हो जाते हैं। 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम देखें तो ये एक घना जंगल बन जाता है साइनेप्टिक कनेक्शंस का। और इसमें आलतू फालतू ढेरों कनेक्शंस जो हैं, आवश्यकता से अधिक कनेक्शन हो चुके हैं 2 साल के बच्चे में। पर अब यहां से जब शिक्षा शुरू होती है 3 साल से लेकर के, और जब तक ये अडल्ट नहीं हो जाता है करीब 20-22 साल तक, ये साइनेप्टिक कनेक्शंस धीमे धीमे कम होते हैं और कम होकर के करीब 7,500 बचते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है कि ये एकदम 15,000 कनेक्शंस पर न्यूरॉन होकर के और फिर घटना शुरू हो जाते हैं। और ये जो घटने का क्रम है, ये हमारी शिक्षा पे निर्भर करता है। क्यों घटते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर बड़ी अजीब सी बात है, आजकल जो है ये जो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, इनको हम देख भी पाते हैं। और जो लेटेस्ट रिसर्चर्स चल रही हैं वो इनकी पिक्चर्स को ले करके और इनके वीडियो भी तैयार कर रहे हैं। और उनको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को कि एक तरफ हमारा जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है, जो ब्रह्मांड की ऐसी तस्वीरें हमें दिखा रहा है जिनको हमने अभी तक देखा नहीं था। और जो ब्रह्मांड की तस्वीर है जिसमें एक छोटा सा बिंदु पूरी गैलेक्सी के बारे में बता रहा है, उस तस्वीर से जब दिमाग की तस्वीर ली जाती है और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को पिक्चराइज किया जाता है, बड़े आश्चर्य की बात है कि दोनों तस्वीरों में बहुत समानता है। यानी पूरा का पूरा ब्रह्मांड तस्वीर के रूप में हमारे इस दिमाग में उपस्थित है। तो ये बड़ी एक आश्चर्यजनक
खोज हुई है। ये रिसेंट मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को, पर चलिए हम यहाँ तक आकर के कुछ चीज़ें समझ पाए। कुछ चीज़ों में ये कि हमारा दिमाग जो है 3 हिस्सों में बँटा हुआ है, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। और ये सारा का सारा जो है मटेरियल, इसके अंदर करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो 2 साल के बच्चे के अंदर हर न्यूरॉन करीब करीब 15,000 दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ चुका होता है। और फिर शिक्षा हमारी जो है वो उनकी संख्या को कम करना शुरू करती है। तो यहाँ के बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, क्योंकि अब हम इनके फंक्शन के ऊपर जाएंगे कि ये फंक्शन कैसे करते हैं। और इनके फंक्शन को समझने के लिए एक थ्योरी दी गई, और ये थ्योरी वैज्ञानिक थ्योरी है, ये 1960 के दशक में दी गई। इसको हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन कहते हैं। तो ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन है, अगर इसको हम देखें तो ये कहानी शुरू होती है करीब करीब 5 करोड़ साल पहले। यानी 5 करोड़ साल पहले जिस समय जीवन की संरचना शुरू हुई, तो बहुत छोटे छोटे से एमीबा और पानी के अंदर मछलियां वगैरह होंगी जो कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से पानी के बाहर निकलें, और वो केंचुआ बन करके और रेप्टाइल बन करके बाहर निकले। तो सबसे पहले जो करीब करीब 500 करोड़ से 5 करोड़ से 2.5 करोड़ सालों के बीच में जो दिमाग डेवलप हुआ, वो ये हाइंड ब्रेन वाला हिस्सा ही है। इसको हम लोग कहते हैं रेप्टिलियन ब्रेन या एनिमल ब्रेन। रेप्टिलियन ब्रेन और एनिमल ब्रेन हम कहते हैं। फिर और समय लगा, करीब करीब 1 करोड़ साल लगे इसको बनने में, और धीमे धीमे इसके ऊपर एक मेमेलियन ब्रेन बनना शुरू हुआ। लिम्बिक ब्रेन भी हम इसको कहते हैं, आजकल हम इसको मिड ब्रेन भी कहते हैं। तो ये एक ब्रेन का हिस्सा इसके ऊपर डेवलप होना शुरू हुआ, और काफी देर में जाकर के, अब ये काफी देर में जाकर के, ये कुछ लाख साल पहले की बात है। और ये कुछ लाख साल पहले की बात यह है कि दरअसल पहले जो जानवर बने और सब थे, इनके अंदर क्या था, इनके अंदर इंस्टिंक्ट होती थी, ये खाते पीते थे, आराम करते थे, और जब एक बार शिकार करके लेटे तो उनको खाना हजम करने में ही बहुत टाइम लगता था। तो एक बहुत बड़ी खोज किसी समय हुई, और वो खोज क्या थी कि किसी तरह से, मतलब बड़ी अजीब सी बात है, मैं जब 6ठी क्लास में था तो उन दिनों निब वाले पेन चलते थे, और निब वाले पेन खराब बहुत होते थे। तो जब भी मैं पेन ठीक कराता था, मैं छोटा सा बच्चा था, तो एक सेंटेंस जो मैंने पढ़ा था वो मेरे दिमाग में बैठ गया, और मैं निब को चेक करते वक्त उसको लिखता था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज एवर मेड बाय मैन वाज दैट ऑफ फायर, एंड फायर वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग 2 स्टोन्स टुगेदर। आज जाकर के मुझे पता चल रहा है कि ये खोज कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी, क्योंकि इस खोज के बाद जो ह्यूमनॉइड्स थे, जो इंसान बनने के क्रम में थे, ये खाना पका के खाने लग गए। और जब ये खाना पका के खाने लग गए, तब ये सारी की सारी ऊर्जा जो इनकी जाती थी खाना पचाने में, ये कुछ बचने लग गई। अब ये थोड़ा सा सोचने की तरफ बढ़े, हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ बढ़े, और जब ये हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ बढ़े और आवश्यकता बढ़ी, तो ये दिमाग भी बढ़ना शुरू हुआ। और जो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी करीब करीब आधा हिस्सा, ये फोर ब्रेन है। तो ये फोर ब्रेन है जिसमें की सारी वो बातें हम करना शुरू करते हैं जो मानव से संबंधित बातों को हम कहेंगे लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रिलीजन के बारे में सोचना, ये सारी चीजें वहां शुरू हुई। पर इस ब्रेन को हम कहते हैं ये 3 श्रेणियों में बना, आज तो पूरा का पूरा बन गया हमारे सामने। तो हमने इसको जो बनते हुए देखा,
ये किस रूप में देखा? हमने ये देखा कि जो हाइंड ब्रेन है ये सबसे पहले बना होगा और ये एनिमल ब्रेन कहलाता है। ये यहां पर बीच में जो मिड ब्रेन आया, ये वाला ब्रेन जो है ये ब्रेन लिम्बिक ब्रेन या इमोशनल ब्रेन कहलाता है फंक्शन के हिसाब से, इमोशनल ब्रेन। और इसके ऊपर जो फोर ब्रेन आया, इस फोर ब्रेन को हम लॉजिकल ब्रेन कहते हैं। तो एनिमल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन और इसके ऊपर लॉजिकल ब्रेन। तो ये जो तीन हिस्से हैं इनको ही तो ट्रेन करने की बात चल रही है, और इनको जो ट्रेन करना है तो अब जाकर के आप ये समझ लीजिए कि हम वहां पर पहुंच गए जहां से हम इनकी ट्रेनिंग की चर्चा करेंगे। तो वो जो हमने एक स्लाइड देखी उसको दोबारा देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब जरा सा हम देखें और देखें कि ब्रेन को ट्रेन करने में एजुकेशन का क्या रोल है। तो अब मैं जो फोकस करने जा रहा हूं वो ये सारी कहानी छोड़ करके यानी बायोलॉजी और जूलॉजी ये सब की, आई एम कमिंग बैक टू द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मतलब ये है कि ये जो साइनेप्सिस द्वारा कनेक्शन बनते हैं ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं। इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस दिमाग में बन रहे हैं और ये इलेक्ट्रिक कनेक्शंस जो हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, तो केमिस्ट्री भी इसके अंदर आ गई। तो हम ब्रेन की फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ अब ध्यान देने जा रहे हैं। इस पार्ट को अब जरा बहुत गौर से सुनिएगा। इस स्लाइड के ऊपर एक बार फिर ध्यान दीजिए। हमने इसमें देखा कि एक बच्चा जो है, मतलब एक बड़ी फेमस बुक है, मैं उसका जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ, उसका पहला सेंटेंस जो है वो बहुत अच्छा लगा। पहला सेंटेंस है, एवरी चाइल्ड दैट इज बॉर्न इन दिस वर्ल्ड इज ईगर टू लर्न। एवरी चाइल्ड दैट इज बॉर्न इन दिस वर्ल्ड इज ईगर टू लर्न। यानी उसकी आंख खुलते ही सुन रहा है, स्मेल कर रहा है, देख रहा है, इधर उधर इधर, यानी जो भी उसको अपने अगल बगल मिल रहा है, जैसा भी साउंड है, सब उठा करके वो अपने दिमाग में स्टोर करता जा रहा है। और एक वाइल्ड कनेक्शन जो है पूरे के पूरे दिमाग का होता चल रहा है। और ये जो 15,000 कनेक्शंस पर न्यूरॉन से बढ़ करके 15,000 कनेक्शन हुए हैं, इनमें आलतू फालतू जितने मीनिंगलेस सब हैं। जैसे हम ये कहें कि कंप्यूटर पे हम ए से लेकर के और जेड तक डाल दें और टाइप करने को कहते हैं उसको, हर कॉम्बिनेशन को, तो उसमें शेक्सपियर के सारे जो हैं रचनाएं आ जाएंगी, दुनिया की सारी रचनाएं आ जाएंगी। पर काम की रचना करने के लिए तो दिमाग को सही ढंग से टाइप करना पड़ेगा। तो अभी जो फालतू सारा 2 साल के अंदर बच्चे के अंदर इकट्ठा हो गया, अब इस बच्चे के साथ एनवायरनमेंट ये हिस्सा बन गया और एनवायरनमेंट के साथ मिल करके हमें ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। तो एनवायरनमेंट का कितना ज्यादा अच्छा बड़ा रोल हो गया इसको हम आगे देखेंगे। पर ये 15,000 ये घट करके 7,500 एक अडल्ट में हो जा रहे हैं। ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि ढेरों कनेक्शन बने, ढेरों कनेक्शन बन गए, पर नेचर में एक बहुत बड़ा गुण है। और ये गुण जो फिजिक्स के विद्यार्थी हैं उनको तो मैं डिटेल में समझाऊंगा, पर हम लोग सब जानते हैं नेचर जो है ये खर्च करने में बड़ी कंजूस है। जब नेचर को खर्च करना हो तो ये बहुत कंजूसी से खर्चा करती है। जैसे समय उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए प्रकाश को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है तो ढेरों रास्ते उपलब्ध हों। प्रकाश सबसे कम समय में वहां पहुंचने के लिए जो रास्ता होगा, यानी सीधी रेखा में वहां पहुंच जाएगा। तो ये उस सिद्धांत पे आधारित है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो अगर हम किसी चीज को
कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एलिमेंट हो, स्प्रिंगों से जुड़े हुए 1000 गोले हों और खींच करके उसको छोड़ देते हैं, वो इधर उधर इधर उधर घूमते घूमते अंत में कहीं स्थिर होंगे। कहाँ स्थिर होंगे? जहां पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। तो ये एक नेचुरल लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। तो हम इसको यहां पर भी लागू कर सकते हैं। दरअसल जो ढेरों इलेक्ट्रिक कनेक्शंस बने हुए हैं और जिनमें हर बार जब हम बात करेंगे तो विद्युत का संचार होगा, नेचर की कोशिश है कि ये कम से कम एनर्जी यहां पे खर्च हो। तो वो रास्ते जिन पर बार बार इलेक्ट्रिक कनेक्शंस करने की जरूरत होगी, यानी जिन रास्तों को हमारा दिमाग बार बार इस्तेमाल कर रहा होगा, वो साइनेप्टिक कनेक्शंस बचेंगे और बाकी साइनेप्टिक कनेक्शंस धीरे धीरे कमजोर होते होते खत्म हो जाएंगे। जो बचेंगे वो और तगड़े होते जाएंगे। जितना ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स डेवलप होंगे। और यूं समझ लीजिए कि जो फाइनल कनेक्शंस हैं जहां पर हमको करने हैं, तो एक बार थोड़ा सा ये तो लॉजिक डेवलप हुआ कि क्यों कनेक्शंस कम होते हैं और फिर उसमें एजुकेशन का क्या रोल है, तो इसको जरा सा समझें। हमारे जो दिमाग में एनालिसिस चलती रहती है, उसमें ये जो 3 हिस्से दिमाग के हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। और जिसको हम हाइंड ब्रेन कह रहे हैं और या एनिमल ब्रेन कह रहे हैं, ये वही एनिमल ब्रेन है जिसमें एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं। और यह एनिमल को जिंदा रहने के लिए जरूरी भाव जो है वो यहां पर है। एनिमल को सोचना नहीं है कि सांस लें कि ना लें, तो सांस लेने की प्रक्रिया जो है ये अनकॉन्शियसली होती चलती है। तो ऐसी जितनी अनकॉन्शियस प्रक्रियाएं हैं, दिल हमारा धड़कता रहता है और ये हमारे बिना सोचे चल रहा है, अनकॉन्शियस। तो ये अनकॉन्शियस जो ऑपरेशंस हमारे बॉडी के हैं, उनके लिए ये एनिमल ब्रेन काम करता रहता है। और इनमें एनिमल इंस्टिंक्ट भी है। जैसे कुत्ते अपने माँ बाप को नहीं पहचानते, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद उनके बीच में कोई सोशल ऐसा खींचातानी नहीं रहती है। मैं ज्यादा इसमें बयान नहीं करना चाहता हूँ, दे आर एनिमल्स। तो वो वहां पर ये चीजें रहती हैं। इंसानों में भी कभी कभी यही रह जाता है। पर ये एनिमल ब्रेन है, इसके बीच में मिड ब्रेन है जिसको हम इमोशनल ब्रेन कह रहे हैं। प्रेम, करुणा, दया, ये सारी की सारी चीजें इस मिड ब्रेन में है। ये छोटा हिस्सा है पर बहुत जरूरी है। और इन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर ये फोर ब्रेन बना हुआ है। इस फोर ब्रेन में ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला हिस्सा फ्रंटल कॉर्टेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहां पे सारे लॉजिकल वर्क हो रहे हैं। जो हमारा एजुकेशन है, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने की बात हो रही है, इस ब्रेन को ट्रेन करने की बात हो रही है। और क्या होगा डिपेंडिंग ऑन आवर एजुकेशन? किसी को एजुकेशन नहीं मिला, उसका एनिमल ब्रेन तो उसके पास है ही है। लॉजिकल ब्रेन, वो कनेक्शन डेवलप हुए थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। इमोशनल थोड़ा सा बचा, तो इमोशनल पता नहीं वो भी बहुत ज्यादा रहता है कि नहीं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता इसके। पर अब सोचिएगा इसको। अब सोचने में क्या है, हम लोग ज्यादातर मिडिल क्लास पीपल हो या हम इमोशनल होते हैं। हम इमोशनल होते हैं और जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारे निर्णय भी इमोशन पर आधारित हो जाते हैं। और ये जो लॉजिकल ब्रेन है हमारा, ये वाला, इस लॉजिकल ब्रेन में सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। तो ये अगर प्रोसेसिंग हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में नहीं की, उन न्यूरॉन्स की एक्सरसाइज बार 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 नहीं हुई कि आप कैसे लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचे, कैसे एनालिसिस करें, कैसे सिंथेसिस करें, कैसे जजमेंट करें। अगर हमने
इनको बहुत मजबूत नहीं किया तो मानी बात है कि हायर ऑर्डर की जब हमको एप्लीकेशंस तैयार करने पड़ेंगे, नॉलेज प्रोडक्ट्स को बनाना पड़ेगा, तो उस समय क्या होगा? हम लोग ये कहते हैं कि न्यूरॉन्स दैट आर वायर्ड टुगेदर आर फायर्ड टुगेदर। अगर हमने न्यूरॉन्स को ठीक से वायरिंग नहीं की है तो उनकी फायरिंग एक साथ नहीं हो पाएगी। जब फायरिंग नहीं होगी तो मल्टी डिसिप्लिनरी डिसीजंस हम नहीं ले पाएंगे। हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बैठ करके और हजारों इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, उनमें से तथ्यात्मक चीजों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और ज्यादातर क्या होता है, यहां से मैं बात खत्म करने की तरफ बढ़ रहा हूं, लोगों ने, विज्ञान ने पहचान लिया है कि लोगों पे कंट्रोल कैसे करें। लोगों पे कंट्रोल करने का क्या है, उनका परसेप्शन किस तरह से हम कैप्चर कर लें। एक चीज को बार बार दिखाओ, एक चीज को बार बार दिखाओ, उनको बताओ कि इसके बिना तुम्हारी जिंदगी बेकार है। ये पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट जो है ये टारगेट करता है आपके इमोशनल ब्रेन को, परसेप्शनल ब्रेन को। और राजनीतिक पार्टियां भी कोशिश यही करती हैं कि ये लॉजिकल ब्रेन तो ठीक से डेवलप हुआ नहीं है, तो अगर किसी तरह से हम इनके इमोशनल ब्रेन को एड्रेस करेंगे, इनको एक झुंड में इकट्ठा करके और इनके इमोशंस को भड़का देंगे, तो एक घटना होती है, जो अच्छा खासा इमोशनल ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, एनिमल ब्रेन मिलजुल के काम कर रहे थे, तो ऐसे समय में जब उनको भड़काया जाता है तो उंगलियां, जैसे कोई कहता है ना कि साथ छोड़ देना, लॉजिक साथ छोड़ देती है मिड ब्रेन का, और मिड ब्रेन इमोशन पर आ करके जाके बैलेट बॉक्स की दबा देता है, वोट दे देता है। नेता अपने काम में सफल हो जाता है, उसने इमोशनल को उजागर करके अपनी सीट पक्की कर ली, 5 साल का राज पक्का कर लिया। इस आदमी ने तो सोचा ही नहीं, इसकी लॉजिक ही नहीं काम कर रही थी। तो डेमोक्रेसी को अगर सक्सेसफुल होना है तो हमारे एजुकेशन के थ्रू ही होगा, जब हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे। और ये भी एक बड़ा एम है हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो बंधु, मैंने बहुत जल्दी में एक कठिन विषय को टैकल करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा वीडियो, और इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, इस वीडियो को देख करके सोचना है। ये विशेष रूप से मैं सबके लिए बना रहा हूं, पर हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे नीति निर्माता हैं, हमारे लोग हैं, उनको सोचना है कि वो अच्छे एजुकेशन के लिए अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे देश की दशा, जिसको हम थोड़ा सा ही दुर्दशा से दूर रख सकते हैं। हम दुनिया की बातें करते हैं, पर फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश की दशा जैसी होनी चाहिए थी वैसी है नहीं। अगर कोई भूखा सो रहा है आज के दिन और हमारे दिल में दर्द नहीं हो रहा है तो बुरी बात है। इसका मतलब कि हम अच्छी तरह से इस देश का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो लेट अस, ये मुझे लगता है कि मैं अपने विजन के आखिरी स्टेज पर पहुंच गया, क्योंकि अब मैं अगले वीडियोस में, मेरे बहुत साथी थे वो कहते थे अरे सर करना क्या है वो तो बताइए। अब मैं वहां पर आ रहा हूं। अब मैं 3 हिस्सों में बांट करके बातें शुरू करूंगा कि प्री स्कूल एजुकेशन में इनको कैसे लागू किया जाए, स्कूल एजुकेशन में कैसे लागू किया जाए, हायर एजुकेशन में कैसे लागू किया जाए, सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है। पर अंत में मेरा ध्यान हमेशा इसी बात पर है, ये छात्र है, ये टीचर है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होना है, इस छात्र के पीछे परिवार है, समाज है, इस टीचर के पीछे शायद बिजनेसमैन है, सरकार है, ये सारे लोग हैं। मैं उनकी तरफ अभी ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं इनकी भी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं छात्र और टीचर और उनके बीच के इंटरेक्शन के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे आपको
और बहुत अच्छी चीजें मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अरे भाई सब्सक्राइब भी करिए, तो सब्सक्राइब किए बिना काम बनेगा नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप आगे की वीडियोस का इंतजार करेंगे।